दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी और राम जी का प्रेम कैसा था? आइए जानते हैं इस छोटी सी कथा के माध्यम से कि हनुमान जी और राम जी में कितना प्रेम था। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर और भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय रानी है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया, तब उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास जब युद्ध में कोई उपाय नहीं बचता तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यह समझने लगे थे कि भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची, हनुमान जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्हें किस कार्य के लिए स्मरण किया जा रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाकर कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें द्वारिका बुलाया है। हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आ जाना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ जी हनुमान जी को बुलाने चल पड़े। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास जाकर कहा, हे बानाश्रेष्ठ, भगवान श्री राम ने आपको याद किया है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से प्रभु के पास पहुंचा देता हूं। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब पहुँचेंगे। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारिका की ओर चल पड़े। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। तभी हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर शीघ्रता से अपने प्रभु से मिलने चले गए। हनुमान जी ने अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आने में देर तो नहीं हुई? आप साथ ही कहा, प्रभु, माता सीता कहाँ है? आपके पास उनके स्थान पर आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही लज्जित हो गई थी और इसी तरह उनका सारा घमंड चूर हो गया। तभी थके हुए गरुड़ भी वहां आ पहुँचे। जब गरुड़ जी ने वहां हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गए कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी यहाँ पहुँच गए। इसी प्रकार गरुड़ जी का भी अहंकार चूर चूर हो गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश करने से रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए इस चक्र से उलझना नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया था। अब तीनों के घमंड चूर हो गए थे। भगवान भी यही चाहते थे, सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का उनका घमंड चूर हो जाए। हनुमान जी प्रभु श्री राम के इतने निकट इसलिए रह पाए क्योंकि ना तो प्रभु श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में ही अभिमान था। कभी भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने किया है और ना ही हनुमान जी ने कहा कि मैंने किया है, इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। इसीलिए दोस्तों, भगवान श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। ये कथा कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।